लियो लिन जल्दबाजी में अपना लाइटर घर पर भूल जाता है, इसलिए वह एक बूढ़े आदमी से लाइटर मांगता है। लेकिन वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं, बल्कि एस रैंक फॉरबिडन जोन का बेहद शक्तिशाली गोस्ट किंग होता है। वह अपनी असीम शक्ति से लियो की सिगरेट जला देता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर लियो है कौन, जिसके लिए इतना बड़ा गोस्ट किंग भी ऐसा कर रहा है। उसी समय लिन परिवार का आदेश आता है कि लियो को परिवार के उत्तराधिकारी की तीसरी पोजीशन से हटा दिया गया है। अब उसे आखिरी मौका दिया जाता है कि वह नेदरवर्ल्ड गोस्ट डोमेन में जाकर जांच करे। अगर वह सफल नहीं हुआ तो परिवार से उसका रिश्ता लगभग खत्म हो जाएगा। लियो एस रैंक फॉरबिडन जोन में पहुंचता है, जहां चारों तरफ धुंध और अजीब माहौल होता है, लेकिन उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वह हर डरावनी चीज को साधारण समझता है। एक भयानक कुत्ते को आवारा कुत्ता समझकर भगा देता है और अपनी महंगी पैंट बचाने की चिंता करता है। बाहर मौजूद लोग मॉनिटर से उसे देख रहे होते हैं। वे हैरान हैं कि कोई इंसान एस रैंक सीक्रेट रियलम में इतनी बेफिक्री से कैसे घूम सकता है। लियो को एक विशाल दानव का सिर भी सिर्फ किसी मशीन या कुर्सी जैसा लगता है और वह मजाक करते हुए उस पर आराम करने लगता है। आगे बढ़ते हुए वह काले धुएं की तरफ जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी छत पर खड़ा दिखाई देता है। लियो सोचता है कि वह सिर्फ हवा खा रहा है। अचानक बूढ़ा नीचे गिर जाता है, लेकिन लियो को लगता है कि वह पैसे ऐंठने के लिए एक्सीडेंट का नाटक कर रहा है। वह उसकी चिंता करते हुए उसे लो ब्लड शुगर समझकर कैंडी देने की कोशिश करता है और कहता है कि ज्यादा चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग है और अब ऐसा लगता है कि वह लियो को कोई खास उपहार देने वाला है। सब लोग सोचते हैं कि यह लियो की जिंदगी और मौत की परीक्षा है। तभी बूढ़ा आदमी लियो की सिगरेट जला देता है। लियो हंसकर कहता है, अब ठीक है दादाजी, लगता है आपको गठिया की बीमारी है, थोड़ा धूप में निकला कीजिए। लेकिन असल में वह कोई बीमार बूढ़ा नहीं बल्कि अमर कॉर्प्स किंग, अनडाइंग कॉर्प्स किंग है, जिसने 300 साल पहले आधा शहर निगल लिया था। उसे किसी इंसान की सेवा करते देखकर सबकी समझ ही काम करना बंद कर देती है। लियो उस लाइटर की भी तारीफ करता है और कहता है कि इसकी नीली लौ और हवा में जलने की ताकत अच्छी है, लेकिन अगली बार इतना चमकदार लाइटर मत रखना। फिर वह आधा पैकेट सिगरेट बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा सम्मान में घुटनों के बल झुक जाता है, लेकिन लियो उसे तुरंत उठाकर कहता है, इतनी उम्र में मेरे सामने मत झुको, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद लियो पूछता है कि पास में सोने की कोई जगह है क्या। उसे सिर्फ एक बिस्तर चाहिए, क्योंकि सीमेंट के फर्श पर उसकी कमर दुख रही है। बूढ़ा उसे एक शानदार जगह पर ले जाता है। लियो उसे किसी हाई एंड क्लब या पुरानी गॉथिक स्टाइल वाली विला समझता है और कहता है कि यह तो लिन परिवार के घर से भी कहीं बेहतर है। बाहर से सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि लियो आखिर है कौन, जो अनडाइंग कॉर्प्स किंग को नौकर की तरह आदेश देता है और एस रैंक फॉरबिडन जोन में ऐसे घूम रहा है जैसे अपना ही घर हो। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस इंसान को बेकार और नाकारा कहा गया था वह इतना ताकतवर निकलेगा। लियो का सौतेला भाई अब भी मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि यह सब कोई चाल है, इसलिए वह सैन्य ड्रोन भेजने का आदेश देता है ताकि लियो से सीधे बात की जा सके। उधर लियो कमरे में पहुंचकर कुर्सी पर बैठता है और शिकायत करता है कि कुर्सी आरामदायक नहीं है। फिर कहता है कि कमरे की सफाई भी बहुत दिनों से नहीं हुई, हर तरफ धूल जमी हुई है। तभी अचानक एक आवाज आती है, लियो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं वेरा हूं। वह लियो से कहती है कि उसे पहले परिवार से निकालना असल में परिवार की एक परीक्षा थी, लेकिन तभी सिग्नल टूट जाता है और बात अधूरी रह जाती है। लियो बड़े आराम से पूरे विला को देखता है और सोचता है कि घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत शांत है। वह कहता है कि अगर एक कुत्ता होता तो अच्छा रहता। तभी उसे एक विशाल हस्की जैसा कुत्ता दिखाई देता है। असल में वह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि खतरनाक सरबीरस होता है। लेकिन लियो उसे प्यार से खाना खिलाता है और कहता है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा नाम लकी होगा, क्योंकि यह नाम किस्मत और दौलत लाता है। फिर वह उसे कहता है कि आगे से कूड़े में खाना मत ढूंढना, समय मिलने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा। यह सब देखकर बाहर मौजूद लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि दुनिया का इतना खतरनाक राक्षस लियो के सामने पालतू कुत्ते की तरह पेट सहलाने के लिए लौट रहा है। परिवार वाले सोचते हैं कि जरूर यह कोई भ्रम या होलोग्राम है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसकी एफ रैंक अवेकनिंग भी नहीं हुई, वह एस रैंक बीस्ट को कैसे अपना बना सकता है। सच्चाई पता लगाने के लिए परिवार तुरंत शैडो गार्ड स्क्वाड 1 कर लिसा सैनडिशन किनक्वर 1 को सबसे आधुनिक डॉन ब्रेकर मेच के साथ भेजता है। आदेश मिलता है कि वहां जो भी कीमती चीज मिले उसे वापस लाओ, और अगर लियो जिंदा हो तो उसे पकड़ कर ले आओ। उधर सैनिक फॉरबिडन जोन में घुसते ही मुश्किल में फंस जाते हैं। जहरीली हवा से उनकी ढाल कमजोर होने लगती है।
ऊर्जा और गोलियां खत्म होने लगती है। तभी जमीन के नीचे से भयानक राक्षस हमला कर देते हैं। फिर भी कप्तान कहता है कि चाहे लियो की सिर्फ राख ही क्यों ना बची हो, उसे भी वापस लेकर जाना है। इसी दौरान लियो आराम से विला में रहता है। उसे कमरा बहुत अंधेरा लगता है, इसलिए वह सर्बरस से खिड़की खोलने के लिए कहता है। उसके लिए यह सब बिल्कुल सामान्य है। कुछ देर बाद लियो बाहर आता है और भारी हथियारों से लैस सैनिकों को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहां जंगल में कोई परफॉर्मेंस या कॉस्प्ले कर रहे हो? इतनी भारी लोहे की ड्रेस पहनकर घुटन नहीं होती? सामने वाले की पैंट से तो धुआं भी निकल रहा है। तब सैनिक उसे उसके नाम से पुकारते हैं। लियो उन्हें पहचान कर कहता है, अच्छा, अब याद आया, तुम लोग लीन परिवार से हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, फिर भी तुम लोग मानते ही नहीं। लियो सैनिकों से कहता है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? यहां जगह थोड़ी सुनसान जरूर है, लेकिन बहुत शांत है और हवा भी साफ है। तभी सैनिकों की नजर लकी के गले में बंधी सुनहरी रस्सी पर पड़ती है। वे सोचते हैं कि यह कोई साधारण रस्सी नहीं, बल्कि लेजेंडरी ड्रैगन बाइंडिंग कॉर्ड है। वे तुरंत उसे लियो से छीनने की कोशिश करते हैं। लियो गुस्से में कहता है, अरे धीरे, मेरा कुत्ता अजनबियों का आदी नहीं है। अगर उसके बाल गंदे हो गए तो उसकी कीमत चुका भी पाओगे। जैसे ही सैनिक हमला करते हैं, वे पल भर में बुरी तरह हार जाते हैं। चारों तरफ खून फैल जाता है, लेकिन लियो को लगता है कि वे कोई स्टंट या परफॉर्मेंस कर रहे थे। वह कहता है, इतना जोर से क्यों किया? अब मुझे यह सारा खून साफ करना पड़ेगा। सैनिकों का कप्तान डर के मारे कांपने लगता है। वह खुद को कचरा और कीड़ा कहकर जान की भीख मांगने लगता है। लियो को लगता है कि बेचारा बहुत भूखा है। वह लकी से कहता है कि उसे थोड़ा खाना दे दो। कप्तान खाना पाकर बार बार धन्यवाद करता है, जबकि लियो सोचता है कि आजकल लोग थोड़े से खाने के लिए भी इतना झुक जाते हैं। तभी अचानक क्रिम्सन एम्प्रेस प्रकट होती है। वह गुस्से में कहती है, मेरे इलाके में घुस आए, मेरा शिकारी कुत्ता भी ले गए, और अब ऐसे जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम यही मेरे ब्लड पूल की खाद बनोगे। लेकिन लियो उसे भी किसी फिल्म की कलाकार समझ लेता है। वह उसकी लाल ड्रेस की तारीफ करते हुए कहता है, तुम पर यह ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन लाल रंग थोड़ा ज्यादा गहरा है। अगली बार हल्का लाल या गुलाबी पहनना, तुम और भी सुंदर लगोगी। फिर लकी से कहता है, चलो घर चलते हैं, खाने का समय हो गया। क्रिम्सन एम्प्रेस लियो की बातों पर सोच में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसकी लगातार हत्या करने की आदत ही उसकी ताकत को एसएस रैंक से आगे बढ़ने नहीं दे रही। उसे लगता है कि लियो की हर बात के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। तभी लियो पास खड़े कॉर्प्स किंग को पहचान कर कहता है, अरे पड़ोसी दादाजी, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? इतनी गर्मी में बाहर मत रहिए, अंदर आकर बैठिए। फिर वह क्रिम्सन एम्प्रेस की ड्रेस देखकर हंसते हुए कहता है, तुम लोगों के कपड़े तो कमाल के हैं, इनमें तो एसी भी लगा हुआ लगता है। क्रिम्सन एम्प्रेस सम्मान से उसे एक दुर्लभ 9 फोल्ड सोल फ्रूट भेंट करती है और कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। क्रिम्सन एम्प्रेस लियो की सेवा करने के लिए अपने पास रखा 9 फोल्ड सोल फ्रूट निकालती है। उसके पास ऐसे फलों का पूरा थैला होता है, लेकिन लियो को लगता है कि यह बस पुराने अंगूर है। वह कहती है, मेरे घर में देने लायक कुछ खास नहीं है, ये अंगूर काफी समय से रखे हैं, इन्हीं से काम चला लीजिए। क्रिम्सन एम्प्रेस खुद फल छीलकर लियो को खिलाने लगती है। लियो फल खाकर कहता है, थोड़ा खट्टा है, अगली बार मीठे वाले खरीदना, इसका स्वाद और बनावट भी खास नहीं है। यह सुनकर क्रिम्सन एम्प्रेस डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने फल गलत तरीके से छील दिया। लियो फल खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए उसका बहुत कीमती रेशमी कपड़ा इस्तेमाल कर लेता है। फिर कहता है, इतना महंगा कपड़ा रूमाल की तरह क्यों इस्तेमाल करती हो? अगली बार बस एक कागज दे देना, मुझे सफाई पसंद है। क्रिम्सन एम्प्रेस इसे भी सीख समझती है और सिर झुकाकर कहती है, मैं अपनी गलती समझ गई, अगली बार दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दिव्य कागज तैयार रखूंगी। दूसरी तरफ लियो का भाई अब भी मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, यह सब झूठ है, उसकी स्पिरिचुअल रूट्स तो 18 साल पहले ही नष्ट हो चुकी थी। जरूर किसी भयानक भूत ने उस पर ऐसा शक्तिशाली भ्रम डाल दिया है कि वह खुद को राजा समझ रहा है ताकि बाद में उसे खा सके। उधर जांच करने वाले लोग लियो की पूरी जानकारी निकालते हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि वह लिन परिवार का त्यागा हुआ बेटा है, जिसने 18 साल तक कभी अवेकनिंग नहीं की और उसे निकम्मा घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब वे सब हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, अगर ऐसा इंसान निकम्मा है जो एस रैंक क्रिम्सन एम्प्रेस से फल छिलवाता है, कॉर्प्स किंग से अपने कंधे दबवाता है और सेरबरस को फुटवार्मर की तरह इस्तेमाल करता है, तो फिर हम क्या हैं? हमारी तो उस 3 सिर वाले कुत्ते जितनी भी औकात नहीं। तब वे फैसला करते हैं कि लिन परिवार की तरह गलती नहीं करनी चाहिए। वे आदेश देते हैं कि किसी भी कीमत पर लियो के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, ताकि भविष्य में वे इंसानों को भूतों और राक्षसों से ज्यादा भरोसेमंद समझे। इसके बाद
क्रिम्सन एम्प्रेस लियो के सामने हजारों सालों में जमा किया हुआ अपना खजाना रख देती है। वहां मौजूद सभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें 10,000 साल पुरानी संकन वुड, बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ का एक पन्ना जिस पर किसी का नाम लिखते ही उसकी मौत हो सकती है, और नेटर किंग सील जिससे लाखों भूत सैनिकों को आदेश दिया जा सकता है, जैसे अनमोल खजाने होते हैं। लेकिन लियो को इन चीजों की असली कीमत पता नहीं होती। वह लकड़ी देखकर कहता है, यह तो पूरी तरह सड़ी हुई लकड़ी है, इसे घर में क्यों रखा है, इससे तो कीड़े लग जाएंगे। फिर कागज को देखकर कहता है, यह कागज भी कितना गंदा है, इसे भी फेंक देना चाहिए। उसकी बात सुनकर क्रिम्सन एम्पेस समझ जाती है कि उसके लिए यह अमूल्य खजाने भी केवल बेकार का कबाड़ है। लियो खजाने को देखकर आगे कहता है, यह कागज भी इतना गंदा है कि इस पर लिखा भी नहीं पढ़ा जा रहा, और यह पत्थर भी एक कोने से टूटा हुआ है, इसे संभाल कर रखने का क्या फायदा? लेकिन तुमने इतनी खुशी से मुझे दिया है, इसलिए मैं इसे फेंकने की तकलीफ उठा लेता हूं। क्रिम्सन एम्पर्स ये सुनकर और भी शर्मिंदा हो जाती है। वह सिर झुकाकर कहती है, मेरी समझ बहुत छोटी है, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं 1000 बार मरने के योग्य हूं। लियो उसकी सेवा से खुश होकर उसे इनाम देने का फैसला करता है। वह अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर कहता है, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, यह तुम्हारे लिए इनाम है, जल्दी खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। क्रिम्सन एम्पर्स के लिए वह साधारण चॉकलेट नहीं होती। जैसे ही वह उसे लेती है, उसकी शक्ति अचानक बढ़ने लगती है। उसकी ऊर्जा सीधे SSS रैंक, SSS रैंक तक पहुंच जाती है, जो एक ऐसा स्तर है जहां पहुंचना केवल नेटर वर्ल्ड के सबसे बड़े शासक के लिए संभव माना जाता है। वह तुरंत घुटनों के बल झुककर कहती है, मेरे स्वामी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया है, आज से मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। अगर मैंने यह वचन तोड़ा तो आकाशों और धरती मुझे दंड दे। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता। वह हंसकर कहता है, अरे ये तो सिर्फ एक चॉकलेट है, इतनी बड़ी बात मत बनाओ, यहां बार बार सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, कोई देखेगा तो सोचेगा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। उसी समय कहानी बताती है कि लियो को पता भी नहीं था कि उसकी दी हुई एक छोटी सी चॉकलेट ने भविष्य की ऐसी शक्तिशाली टीम बना दी है जो आगे चलकर सभी लोगों पर अपना नाम बनाएगी। इसी बीच एल्डर हार्ट नाम का एक बुजुर्ग आता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, यंग मास्टर लियो, परिवार के मुखिया ने मुझे भेजा है, वे चाहते हैं कि आप वापस लौट आएं। आपके लिए परिवार का अनमोल डेमोनिक एलिक्सिर भी लाया हूं, कृपया परिवार के नए मुखिया बन जाइए। लेकिन लियो उसे देखकर सोचता है कि कोई इंश्योरेंस या नकली दवा बेचने वाला सेल्समैन आ गया है। वह मजाक में कहता है, कुछ दिन पहले कब्रिस्तान का प्लॉट बेचने वाले आए थे और आज नकली दवा बेचने वाले पहुंच गए। क्रिम्सन एम्पेस अपने स्वामी को परेशान होते नहीं देख पाती। वह कहती है, मेरे स्वामी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूं, और बाहर जाकर एल्डर हार्ट को बुरी तरह पीट देती है। इसके बाद लियो दूर से देख रहे लोगों से कहता है, वीडियो बनाना बंद करो और अपने बॉस से कहना कि मुझे परेशान करना छोड़ दे। मैं यहां बहुत खुश हूं, मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि बिना शिकायत लकड़ी काटते हैं, पानी उबालते हैं। मेरी नौकरानी भी बहुत समझदार है, वह खूबसूरत भी है और मेरे लिए अंगूर भी छीलती है। यह जगह उस ठंडे और बेरहम लिन परिवार से 10,000 गुना बेहतर है। आखिर में लियो साफ शब्दों में कह देता है, जहां तक परिवार के मुखिया बनने की बात है, वह पद तुम लोग ही रखो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, और अब लिन परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा है।